मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल हैं आप लोगों के? आइए बढ़ते हैं। शेष वस्तु बुर्ला ये कल हो चुका है भैया। पीयूष, जिन पे कांटा लगा दिए कल मत करना। ग्राहक को बेचता है, यदि ग्राहक के सिरे को ठीक है इसे देखते हैं तो 20% एक सामान को अंकित करता है और फिर 25% छोड़ देता है। इसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की बिक्री कीमत का मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना हो जाए तो ये हो गया भैया। जो हो चुके हैं वो क्यों लगा रखा है? यहाँ आ जाइए, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, कोशिश करते हैं। आप एक बार जरा पढ़िए, फिर कराता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल बेहद ही आसान है। उस क्वेश्चन लगा रहा है क्या बच्चों? 1 सेकंड में कुछ क्वेश्चन रह गए, वो लगा रहा है मात्र 1 मिनट में। तब तक आप उसी सवाल को कर लीजिए। ये लगा देता, फिर मैं करा रहा हूं। आइए मेरे बच्चे, तो देखिए भैया, सवाल थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा बबुआ। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 2 आदमी हैं, ए और बी। ये ए है भैया और ये बी, ठीक है जी। ये उनका मान लीजिए सीपी है, ये मान लीजिए उनका एसपी है, और मेरे प्यारे बच्चों ये मान लीजिए उनका एमपी है। हाँ है ना? तो क्वेश्चन के आखिरी में लिखा है कि ए का अंकित मूल्य क्या होगा यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 रुपए।
यानी बी के लिए जो मार्क प्राइस है मेरे प्यारे बच्चों कितना है 35,000 रुपए। हाँ है ना? किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। अब बी पे ही चलते हैं। कहता है बी के टेलीविजन पे 40% की छूट है, मतलब मार्क प्राइस है 40% चीजें कम कीमत में बेची जा रही है। 40% की फ्रैक्शन होती है 20% 1/5, तो 40% क्या बना जी 2/5। यानी बी के लिए मार्क प्राइस 5 है तो 2 का डिस्काउंट, चीज बेची कितने में जा रही है 3 यूनिट। हाँ है ना? यही बात है। अब एक बात तो यार, 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 35,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 7,000, तो 3 यूनिट की वैल्यू 7 दिए 21,000। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल जो बी है उसका जो सेलिंग प्राइस मिला है वो 21,000 रुपए, और सवाल में कह रहा है कि भैया छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपए अधिक है। इंग्लिश में पढ़ लेते, द प्राइस ऑफ बी आफ्टर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ ए आफ्टर डिस्काउंट। कहता है बी का जो डिस्काउंट के बाद प्राइस है वो ए का डिस्काउंट के बाद के प्राइस से 2250 रुपए फालतू है। इससे ये 2250 रुपए फालतू है। तो भैया इसको करेंगे 18,750। हाँ है ना? क्योंकि इसमें 2250 अगर आप जोड़ेंगे तो 0 5 5 10 7 2 9 1 10 8 2 10 और 11 21,000 आ जाएगा। हाँ है ना? इस बात का मतलब बना मेरे प्यारे बच्चों कि ए के लिए उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है जी 18,750 रुपए। पक्का? अब इन कहानियों की जरूरत ही नहीं, इसको मिटा देते हैं। अब सवाल में कह रहा है कि ए ने उस आर्टिकल पे 25% का डिस्काउंट दिया। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी ए के लिए उस आर्टिकल का मार्क प्राइस 4 है तो 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 3 यूनिट। जबकि 3 यूनिट है इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग देंगे, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, 0। 1 यूनिट की वैल्यू 6250, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 4 गुना 6250। हाँ है ना? तो 0 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 6 24 और 1 25। इसका मतलब ए के लिए मेरे प्यारे बच्चों उस आर्टिकल का जो मार्क प्राइस था वो कितना था 25,000। हाँ है ना? सही। आइए जी, ये सेम ही था, ठीक है, वही वाला कॉपी किया था मैंने। ये कर लेंगे, आसान है, मुश्किल चीज नहीं है। कल हो चुका है दोस्तों का क्रम एक्स रुपए से 100% बढ़ाकर से 20% छूट देने के बाद 1200 रुपए में बेचा गया था। एक्स का मान क्या है? वैसे ये कल हो चुका है, हटाओ, इसको करते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की लैंग्वेज के क्वेश्चन है, जितना हो सके पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है, इसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है तो इसे ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिससे इसे 8% कर भी शामिल हो।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे समझिए, कहता है जी 10% जो है वो वेस्ट हो जाता है पर बैरल। 3600 रुपए पर बैरल खरीदती है जी, 10% वेस्ट हो जाता है और वो 5% प्रॉफिट कमाना चाहती है, 8% सेल टैक्स भी होगा सेलिंग प्राइस पे। तो बताइए पर बैरल वो कितना प्राइस रिसीव करे कस्टमर से। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अबे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, बाकी इसका कॉपी हम भैया कर ही दे रहे हैं। ठीक है, आ जाइए जरा समझने का प्रयास करिए। भाई ये बताओ, एक्चुअल में ये आर्टिकल आपने खरीदा कितने का? आप कहेंगे जी 3600 रुपए का, है ना। ये आर्टिकल आपने खरीदा कितने का जी? 3600 रुपए का। 3600 रुपए पर बैरल, है ना। 3600 रुपए पर बैरल, ठीक है जी। और आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी मान लेता हूं कि डाटा यार 10% की है फ्रैक्शन, तो 10% वेट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो फ्रैक्शन हुई 1/10। मैं मान लेता हूं कि एक बैरल में 10 लीटर तेल होता है। एक बैरल में मेरे प्यारे बच्चों कितने लीटर तेल होता है? 10 लीटर तेल होता है, हम ऐसा मान लेते हैं, है ना। एक बैरल में 10 लीटर तेल होता है ना। तो सच मायने में जब आपने 3600 रुपए पर बैरल चीज खरीदी, तो आप देसी भाषा में ऐसे समझ लो कि आपने 3600 रुपए में 10 लीटर तेल खरीदा। 3600 रुपए में कितने लीटर तेल खरीदा? 10 लीटर तेल खरीदा, है ना। लेकिन इत्तेफाकन हुआ क्या कि जब आपके घर आया तो उसमें से 10% तेल उड़ गया या बर्बाद हो गया, जो भी हुआ। तो यानी आपके घर पहुंचते पहुंचते वो 10 लीटर की जगह 9 ही लीटर रहा। अरे हाँ है ना, कितने लीटर रहा? 9 लीटर रहा। तो इस बात का अर्थ यह बना मेरे प्यारे बच्चों कि एक्चुअल में आपकी जो कॉस्टिंग है वो 3600 रुपए पर बैरल नहीं रही। 3600 रुपए जो कॉस्टिंग आई वो तो बेसिकली 9 लीटर की हुई। फिर से मैं अपनी बात को, भाषा को समझाता हूं आसानी से कि मेरे प्यारे बच्चों, वैसे बैरल की यूनिट डिफरेंट होती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि मैंने ये 10 इसलिए माना क्योंकि फ्रैक्शन 1/10 बना रही थी। अगर फ्रैक्शन 1/15 बनाती तो मैं 15 मान लेता, 1/16 बनाती तो मैं 16 मान लेता हूं, क्योंकि समझना है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई मान लेते हैं एक बैरल में 10 लीटर है, तो इराक से आप तेल खरीद के लाए 10 लीटर, कितने का? 3600 का। कितने का? 3600 का। लेकिन जब आप उसे रास्ते में ला रहे थे तो 10% तेल खराब हो गया, मतलब 10 लीटर लाए तो आपके घर पे 9 ही लीटर पहुंचा। तो सच मायने में 9 लीटर तेल आपके घर पे पड़ा कितने का? तो आप कहेंगे सर 9 लीटर तो हमारे घर पे 3600 का पड़ा, हाँ है ना। 9 लीटर तेल तो सर हमारे घर पे 3600 का पड़ा। इस बात का मतलब यह हुआ कि 1 लीटर तेल कितने का पड़ा? 400 रुपए का। और अगर मैं ये आपसे यह जानना चाहूं कि व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पर बैरल, कि भाई एक बैरल की स्पेलिंग क्या है? BARREL, वेरी गुड। पर बैरल की एक्चुअल कॉस्टिंग क्या है? तो आप कहेंगे जी हमारे घर में तो 1 लीटर तेल 400 रुपए का पड़ रहा है और एक बैरल में 10 लीटर होता है। नहीं, एक्चुअल जो मेरी सर कॉस्टिंग आई वो 4000 रुपए बनी। 4000 रुपए पर बैरल पड़ी, है ना। और मैंने ये कहा था कि भाई ग्राहक को हम बेचेंगे तो ग्राहक को 9 लीटर थोड़ी बेचेंगे, ग्राहक को तो पर बैरल बेच रहे होंगे तो 10 लीटर देनी होगी क्वांटिटी, है ना। तो मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट 3600 नहीं थी, 4000 हो गई एक बैरल की, है ना। पक्का। अब मुझे इसे सेल करना है, तो सेल करते वक्त मुझे इस पे 5% प्रॉफिट चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 4000 का 5% सीधा ही निकाल दोगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल जाएगा, ये आएगा 200 रुपए, है ना। तो आपका जो सेलिंग प्राइस आया वो आया मेरे भाई 4200 रुपए, यानी आपको 4200 रुपए पर बैरल बेचना चाहिए। लेकिन कहानी एक और है, कहता है जी कि भैया इसके ऊपर 8% टैक्स भी लगाओ। और मैंने कहा था कि जितने में आप चीज बेच रहे हैं उस कीमत पे सेल टैक्स लगता है, तो इस पर 8% टैक्स और जोड़ोगे तो 4200 का 8%, तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, 336 रुपए जोड़ेंगे तो आएगा 4, 3, 2, 5, 3, 6, यानी एक्चुअल में उसे एक बैरल चीज 4536 रुपए की बेचनी चाहिए, हाँ है ना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यही है ना,
4,000 कहां से आया? हराम खोरो, अब बातें बना रहे हो मेरे बेटा। एक बात बताओ, बहुत सारे नादान बच्चे वो बात को समझ ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं जी 3600 का 10% वेस्ट हुआ ना। मेरे बेटा ये बताओ, तेल वेस्ट हुआ या पैसा वेस्ट हुआ? तो आप कहेंगे सर तेल वेस्ट हुआ होगा, पैसा वेस्ट थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप इराक से चले और 3600 रुपए लेके चले और यहां आते आते उसमें से 10% अपने आप खत्म हो गया। नहीं भैया, तेल खत्म हुआ है। ट्रांसपोर्ट के वक्त तेल में कमी आई 10%, यानी तेल उड़ गया 10%। तो पहला डाउट यह हो गया, 10 लीटर क्यों लिया प्रतीक भाई? 10 लीटर इसलिए लिया, अगर सवाल में वो ये कह देता कि 25% तेल खराब हो गया जी रास्ते में लाते, तो 25% की फ्रैक्शन बनती है 1/4, तो मैं एक बैरल में 4 यूनिट ले लेता। लीटर ना लो, यूनिट ले लो, कुछ तो लो खसमो। अब एक भाई कह रहा है जी 200 कहां से आया? अरे उल्लू के पट्टो, पढ़ते पढ़ते तुम हो नहीं। ये बताओ कि एक्चुअल में आपका एक बैरल का यानी 10 लीटर की कॉस्ट कितनी बनी? 4,000 रुपए। अब सवाल ने क्या लिखा है कि वो 5% का इस पे प्रॉफिट चाहता है, तो 4,000 का 5% कितना बना भाई? 200 रुपए। निकाल लो यार, 4,000 का 5%। अजीब आदमी हो यार, 4,000 कैसे है? बकवास कर रहे भाई, 4,000 कैसे है? समझ नहीं आया? यूं करो, इसको पढ़ो एक बार दोबारा, खुद पढ़ो और आप जो तर्क देना चाहते हो बताइए। बहुत सारे बच्चों ने जिद लगा रखी जी 3600 का 10% लेंगे। मैं फिर अपनी बात कहता हूं, तेल का प्राइस वेस्ट हुआ है या तेल वेस्ट हुआ है? तो मूर्ख आदमी भी कहेगा सर तेल का प्राइस थोड़ी वेस्ट हुआ होगा, प्राइस ऐसी चीज है ही नहीं जो वेस्ट हो। तेल वेस्ट हुआ होगा। रिपीट रिपीट, कितना रिपीट कराऊं बे? एक बार फिर से बता दूं? फिर से तो बताया भी है, इतना एक्सप्लेन किया मैंने। भाई ऐसा छोड़ दो जिनको नहीं आ रहा है वे, वैसे ये बेसिक सवाल बाद में समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाह रहा था। मैं आपको कहूं कि कोई वैल्यू 4,000 रुपए या 400 रुपए, ठीक है, और मैं कहूं कि इसमें यार ये सीपी है और इसमें 5% प्रॉफिट है, तो बताओ यार इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा बताइए? तो हम ऐसे निकालते हैं कि सर 400 का 5% निकाल लेंगे, 20 आया, 400 में 20 जोड़ा, 420 सेलिंग प्राइस हो गया। या बहुत सारे समझदार बच्चे इसे ऐसे भी करेंगे कि सर देखिए 400 तो था कॉस्ट प्राइस, है ना, पक्का, और इसकी फ्रैक्शन कुछ नहीं पता, तो मान लो सर 5/100 तो है ही। इसका मतलब अगर 100 यूनिट में चीज खरीदी है, 100 यूनिट सीपी है, तो प्रॉफिट हुआ 5 का, तो सेलिंग प्राइस हुआ जी कितना? 105। भाई 100 जमा 5 ही तो सेलिंग प्राइस हुआ मेरे बेटा। भाई 5% की फ्रैक्शन 5 की जगह 7 होता, कुछ भी होता, तो बटे 100 तो लगा ही सकते थे ना। तो इस बात का मतलब ये बना कि चीज खरीदी 100 में तो 5 का लाभ। तो 100 यूनिट खरीदी हुई चीज है और 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस को, यानी 400 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 400/100। तो सेलिंग प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई? 100 में यूनिट में खरीदी, 5 का लाभ, तो 105 यूनिट, यानी 100 + 5। तो सीधा भी लिख सकते हैं 400 गुना 105/100, तो भी वही बात आएगी मेरे बच्चों, तो भी वही बात आएगी, है ना। एक बात और, अगर मैं ये कहूं कि किसी आर्टिकल की कीमत 100 रुपए, किसी आर्टिकल की कीमत 100 रुपए, और इसमें भैया 5% इंक्रीज कर दो, बताइए आप कीमत क्या होगी? कीमत 100 है, इसमें 5% का इंक्रीज कर दो, नई कीमत बताओ। तो आप कहेंगे जी 100 का 5%, 5 का इंक्रीज हो गया सर, नई कीमत हो गई 105, है ना। अब मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि यार इस आर्टिकल की कीमत अपने आप की 105% हो गई, अपने आप की, किसकी? अपने आप की, यानी 100 की 105%, तो क्या होगी जी? वो भी 105 है। इस बात का क्या मतलब बना कि किसी आर्टिकल में 5% कीमत बढ़ा दो या वो चीज अपने आप की 105% हो जाए, दोनों ही बातें एक रहती है ना। मैं कहूं
कि किसी चीज की कीमत 100 रुपए है, इसमें हमने 40% इंक्रीज कर दिया, तो 100 का 40%, 40 इंक्रीज करके कितना हो गया 140। या मैं कह दूं कि ये आर्टिकल अपने आप का 140% हो गया, इस बात का अर्थ होता हो तो 100 तो था ही, अपने आप का 140% हो गया, नहीं बटे 100 काट पीट मचाओगे तो उत्तर आएगा 140। इस बात का क्या अर्थ बना मेरे प्यारे बच्चों? इस बात का अर्थ यह बना कि किसी चीज में 40% का इंक्रीज हो गया, या कोई चीज अपने आप की 140% हो गई, किसी चीज की कीमत में 40% वृद्धि हो गई, या कोई चीज अपने आप की 140% हो गई, दोनों बातें एक ही है। किसी चीज में 50% का इंक्रीज कर दो, या कोई चीज अपने आप की 150% हो जाए, एक ही बात होती है। किसी चीज में x% का आप इंक्रीज कर दें, या वो चीज अपने आप की 100 प्लस x% हो जाए, तो एक ही बात होती है। पक्का भैया? अगर आप इतनी बात समझ रहे हैं तो हम इस वाले सवाल में एक तरकीब ये लगा सकते थे कि भैया देखिए, प्रॉफिट 5% है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है हमारी 4000, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमारा कितना होता है 4000। भाई 5% अब इसमें प्रॉफिट होगा, मतलब 5% वृद्धि हो गई, तो किसी चीज में 5% इंक्रीज करना मतलब वो अपने आप की 105% होना, या इसको 105% कर दो, यानी 105/100, एक ही बात होती। काटोगे तो 0, काटोगे तो 4200, हाँ है ना। अब कह रहा जी आफ्टर सेल टैक्स, सेल टैक्स, तो सेल टैक्स किस पे लगेगा जी? सेलिंग प्राइस पे। कितना है 4200 रुपए। कितने रेट से जी? 8%। तो अगर 8% रेट ऑफ सेल टैक्स है, मतलब सेल टैक्स 8% लगाना है, तो इसका मतलब जो भी सेल टैक्स है, अब सेलिंग प्राइस से 8% बढ़ा दो, तो 8% बढ़ा दो, या सेल टैक्स मतलब उस सेलिंग प्राइस को 108% कर दो, एक ही बात है, तो गुना 108% कर दो। दो भी मेरे प्यारे बच्चों वही उत्तर आना है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। आई हाँ जी, 4200 का ही 8% निकाला था, ये वही सवाल है भैया, ठीक है। 3600 का वो मत करना 10%, ये मैंने करा रखा है ऐसा सवाल, आप खुद कर लेंगे। इसको मत लगाना पीयूष, ये भी बाद में आएगा, ये भी बाबू बाद में आएगा। ये भी बाद में आएगा। ये करिए जी, कल किए थे इस टाइप का क्वेश्चन, करिए बेटा। सिद्धांत क्यों नाराज हो रहा है? कर सारा सर जी मारो गोली, उड़ा दो प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक गधे, तो उस बात पे तो नहीं कह रहा जो मैंने क्वेश्चन काटे हैं, वो क्वेश्चन इसलिए काटे हैं क्योंकि वो टाइप अभी मैंने करा ही नहीं है। मैं उसको चेक करा रहा हूं, ई बुक ऐप को सर कराता हूं। जी पंकज जी, नाम ले लिया आपका। बबलू कहता है सर आप कॉन्सेप्ट कम देते हैं, क्वेश्चन ज्यादा कराते हैं। क्या बात कर रहा है भाई मेरे? बेकार है बेटा। एल कह रहा है माइंड से ऊपर जा रहा है।
पूजा बेटा बेकार है, सॉल्यूशन बेकार है उसमें। हाँ जी वर्षा जी, आपके कमेंट जा रहे हैं, आपके कमेंट्स विजिबल हैं बिल्कुल। पता नहीं भाई, अभी नाम लेने से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, शायद उनको ये खुशी मिलती होगी कि हाँ हमें भी कोई देखने वाला है। आर्य उत्कर्ष, आप स्पीड से पढ़ाओ सर, समझ आ जाता है, फिर भी अगले सवाल क्यों नहीं बनता। बेटा हरिंदर, अभी क्यों परेशान हो रहे हो अगले सवाल को लेके? अभी तो बिल्कुल धीरे धीरे हमने स्टार्ट भी नहीं किया प्रॉफिट एंड लॉस, तो सच मायने में अभी तो टाइप वाइज मैंने बांटना भी शुरू नहीं किया इसको। अनिकेत भाई क्यों परेशान हो रहे हो, अभी बांटना भी शुरू नहीं किया है। गौरव भाई टाइप वाइज क्वेश्चन मैं अपने आप कराऊंगा, लेकिन पहले मैं बेसिक रिलेट कराना तो सिखा दूं, प्रॉफिट लॉस को, सीपी एसपी एमपी को, तभी तो बताऊंगा। ट्रिक भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, बट हैव सम पेशेंस ना। कहता है यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपए में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। भाई ये सवाल हमने कल करा था कि नहीं करा? अब आपको पहचानना तो पड़ेगा बेटा। भाई किसी आर्टिकल का सीपी मान लीजिए 100 यूनिट, हाँ है ना। कह रहा जी आपने उसे 10% लॉस पे बेच दिया, तो 10% लॉस पे बेच दिया तो 100 का 10% लॉस यानी 10 का लॉस, तो 90 में यूनिट में बेच दिया। और आप उसे 25% प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं, तो 100 की चीज 25% प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं मेरे बेटा, तो 100 का 25% 25 यानी 120, 25 में बेचना चाहते हैं। यानी एक्चुअल में आपने चीज बेच दी है 90 में और बेचना चाहते हैं 125 में, हाँ है ना। रेशियो निकाल लीजिए, 5 से कटेगा 18 5 90 और 25 5 125। इसका मतलब एक्चुअल में आपने चीज बेच दी है 18 यूनिट में और बेचना चाहते थे आप 25 यूनिट में। तो क्या आंसर होगा ये जानना चाह रहे हो? तो भैया एक्चुअल में कह रहा है कि उसने चीज जो बेची है वो बेची है 14 रुपए 40 पैसे में, तो 18 यूनिट है 14 रुपए 40 पैसे या 4 में, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बटे 18। पॉइंट हटाएंगे तो बेटा 0, 18 नीम में 144, 9 बटे 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 बटे 10, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी? 9 बटे 10, तो 5 दूनी 10, 5 5 25, हाँ है ना। 5 नीम 45 बटे 2, तो यानी 22.5 रुपए आपका आंसर है। कितना आएगा मेरे भाई? 22.5, या कुछ गड़बड़ करी है? भाई 10% लॉस था ना ऊपर नीचे, ठीक है जी। 90 में 125, 18 5 90, 25 5 125, बिल्कुल ठीक है। तो 18, ओहो 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 ओहो, माफ करना भाई माफ करना, 18 नीम में 144 नहीं होता, 18 8 144 होता है, ठीक है भाई। 18 नीम में तो 162 होता, माफ करना भाई। तो ये आया 8 बटे 10, 8 बटे 10, तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 5 20। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाए। अब बताओ ये सॉल्व कल कराए थे कि नहीं कराए? कराए थे। 18 8 144, दिव्यांशु जी गलती हो गई थी। 200 में पिज्जा बेचता है, उसे 20% का नुकसान होता है। अगर वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचे? करिए जी, कल करा चुका हूं ये सवाल, आपको उभराना थोड़ी है यार। हमारा आपका संबंध कोई इस बैच से थोड़ी है। आपका हमारा संबंध तब तक है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो हम आपको ऐसा कैसे छोड़ सकते हैं कि किसी चीज में ढीला छोड़ दें ज्ञान में? लेकिन कहानी क्या होती है कि बच्चा घर जाके इन चीजों को तरीके से पढ़ता नहीं है, सवाल को 2-3 बार पढ़ता नहीं है। जब तक वो 2-3 बार पढ़ेगा नहीं, उस भाषा को नहीं समझेगा। अब ये सवाल हर कोई निकाल देगा, क्योंकि पिछला ऐसा ही था और कल भी ऐसे ही कराए थे। तो मेरे बेटा अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक ही चीजों में घुमा रहा हूं। कल और परसों आपकी छुट्टी रहेगी, शनिवार रविवार को। सोमवार को टाइप वाइज पोर्शन स्टार्ट करेंगे। विक्रांत कह रहा है एक बार मेरा नाम ले लो। अब जिसने भी ये कहना कि मेरा नाम ले लो, उसको उसकी मां की कसम है। शशि बेटा क्वेश्चन के पहले उसका कॉन्सेप्ट 500% देंगे, बट एटलीस्ट कम टू दैट टाइप ना।
Here we are discussing only the profit percent, loss percent, how to relate profit or loss percent to CP, to SP, to MP, to discount percent. अभी तो बेसिक बातों में घुमा रहा हूं मैं तुम्हें। एमडी क्लास लाइव है बेटा, रोज रोज क्लास के बारे में क्यों पूछते हो? कल्पना 275 200। देखिए ये जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, सरवन हुआ, कुमार हुआ, पप्पू हुआ, दिव्यांशु हुआ, अजीत हुआ, विक्रम हुआ, ये जो आंसर दे रहे हैं ये बच्चे बेहतरीन है। मुझे आंसर ही चाहिए आपके कमेंट में भाई मेरे। मैं वहां बैठ के आंसर ही पढ़ रहा होता हूं आपके उस पर। फालतू के उल्लू ढक्कन कहते हैं मेरा नाम ले लो। अबे तो मेहनत करना ताकि हम खुशी से तेरा नाम ले अपने आप। कहता कोई स्टॉल 200 रुपए में पिज्जा बेच तो 20% का नुकसान होता है। खटाखट करिए यार, 100 में चीज खरीदी होगी तो 20 का नुकसान, मतलब 80 में चीज बेच रहा था। अब 10% का प्रॉफिट लगाना चाह रहा है तो 100 की चीज 110 में बेचना चाह रहा है। रेशियो लेंगे तो आएगा 8:11। इसका मतलब अगर चीज उसने 8 यूनिट में बेच रहा था शुरुआत में, तब 11 में बेचेगा, जबकि कह रहा है कि 200 रुपए में बेच रहा था। तो भैया इस बात का मतलब 8 यूनिट 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200/8 यानी 25। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी? 11 गुना 25, इट शुड बी 275। अब इसमें क्या मैंने कोई टाइप कराई है? नहीं, मैंने बिल्कुल बेसिक बातों को बताया। अब बच्चा कहता है जी कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहे। अरे हरामखोर, कॉन्सेप्ट होता क्या है? तुझे सी पता नहीं कॉन्सेप्ट का। आएगा जब सिखाएंगे ना, काहे परेशान हो रहा है? समझो। नारियल जो 24 नुकसान दे 14 लाभ होना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचे? बताओ जी। करिए। आइए मेरे बच्चे। कहता है यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपए में बेचता है तो उसे 24% नुकसान होता है। तो 100 की चीज मान लो यार, लिखो भी मत आप तो खटाखट करो। 24% नुकसान मतलब 100 का 24%, 24 का नुकसान तो 76 में बिकी। और कह रहा है 14% का लाभ कमाना चाहता है तो 114 में। कट रहा भाई किसी से? 19 चौक 76, 19 छिके 114, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसका मतलब चीज पहले वो 2 यूनिट में बेच रहा था तो उसे 3 में बेचनी चाहिए, जबकि कह रहा जी 24 रुपए में बेचता था। तो 2 यूनिट 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 3 यूनिट की वैल्यू 12 3 36। हाँ है ना यार, हमने इतने साल पढ़ाया है, आज भी पढ़ा ही रहे। आप तो हमें कम से कम ये मत सिखाई ना कि कब कॉन्सेप्ट बताना कब नहीं। इसे थोड़ी देर बाद देखेंगे, इसे भी बाद में देखेंगे। आइए भैया, यहां से कॉन्सेप्ट सिखाना चालू करूंगा आपको। पढ़िए और करिए। करिए मेरे बेटा।
सर मैथ में कैलकुलेशन फास्ट नहीं होता है बेटा। मैं सुबह वाली क्लास में कैलकुलेशन ही करा रहा हूं अभी, तो पेशेंस रखो, सारी चीजें होंगी। देखिए जी, ये बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप है और यहां से हम टाइप बाई चीजों को क्लासिफाइड कर रहे हैं। कहता प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800। ये मान लीजिए किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है मेरे बेटा। कहता है अगर हम इस आर्टिकल को 800 रुपए में बेचते हैं, कितने में बेचते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 800 रुपए में बेचते हैं, तो हमें जो प्रॉफिट होता है इट इज 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड एट 275। और जब हम इसी आर्टिकल को 275 में बेचते हैं तो जो लॉस होगा उसका 20 गुना यहां प्रॉफिट होगा। ऐसा सवाल में कह रहा, समझ पाए? कहता जी 275 में बेचने पे जितना लॉस होता है उसका 20 गुना प्रॉफिट होता है उसे जब वो 800 में बेचता है। मान लीजिए अगर लॉस उसे x रुपए का हो रहा है तो नेचुरल सी बात है प्रॉफिट उसे 20 गुना यानी 20x का होगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों? आर्टिकल वही है तो आर्टिकल का कॉस्ट वही है ना? कॉस्ट चेंज नहीं है। एक बात बताइए, मैं इस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ये ऐसे भी निकाल सकता हूं कि सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी एसपी से प्रॉफिट घटा देंगे तो भी सीपी आता है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है तो एसपी प्लस लॉस कर देंगे तो भी मेरा सीपी ही आता है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? हाँ है ना? तो सेलिंग प्राइस है मेरे प्यारे बच्चों 800, प्रॉफिट है 20x, यहां सेलिंग प्राइस है 275 और लॉस है मेरे बच्चों x, हाँ है ना? सोल्व करेंगे, इधर लाएंगे 19x हो जाएगा, उधर लाएंगे जो भी करना है 19x, और भैया उधर जाएगा तो ये 2 5 525 ये बचा ना। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 20 गुना, ठीक है। तो भैया ठीक है जी, अब 19 से कट रहा है, 19 दूनी 38, कट रहा है कि नहीं कट रहा बताओ भैया? तो भाग देंगे 19 दूनी 38, 14, यार कहां गड़बड़ कर रहे हैं? 275 और 800 में बेचने पे 20 गुना। ओहो हो गलती यहां कर दी कि लॉस था ना, तो लॉस तो प्लस होना है, माफ करना भाई। तो ये प्लस एक्स इधर आएगा, किसका होगा? माइनस का, तो ये हो जाएगा 21x, और ये उधर जाएगा माइनस, तो ये माइनस, तो माइनस से माइनस काटेंगे, अब 21 से काटेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 25। अगर मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू 25 आ गई तो इसका मतलब लॉस कितना था? 25, है ना? और प्रॉफिट पूछता तो 25 गुना 20 करते तो कितना आता? 500, यानी 800 रुपए में कोई चीज बेचने पे 500 का लाभ हो रहा है। तो 800 में से 500 का लाभ हटा देंगे तो सीपी आ जाएगा कितना? 300। या फिर 275 में बेच के 25 का लॉस, तो भैया सेलिंग प्राइस में अगर हम लॉस जोड़ देंगे तो भी तो हमारा सीपी ही आ रहा है ना? तो इसका मतलब हमारा जो कॉस्ट प्राइस था मेरे बच्चों को कितना था? 300 रुपए। सबसे पहला इस बात को समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं आगे बढ़ने की, पहले समझ लो।
समझ पाए जी? फिर से समझाता हूं। देखिए मित्र, बेहद ही आसान चीज है। हम कॉस्ट प्राइस, भाई किसी चीज को हम बेच रहे हैं तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है और फिर कॉस्ट चाहिए तो सेलिंग प्राइस से वो प्रॉफिट वाला हिस्सा हटा दो, कॉस्ट आ जाएगी। और लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस में वो लॉस जोड़ दो तो कॉस्ट आ जाएगी हमारी, हाँ है ना? तो यहाँ दोनों केसेज है। कहता है 275 में बेचने पे जितना लॉस हो रहा था 800 में बेचने पे उसका 20 गुना प्रॉफिट होगा। यानी 275 को बेचने में अगर x यूनिट का लॉस है तो 800 में बेचने पे उसे 20 गुना यानी 20x का प्रॉफिट है। तो एसपी माइनस प्रॉफिट, यहाँ सी एसपी माइनस एसपी प्लस लॉस सोल्व किया तो x की वैल्यू 25 आ गई, प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया, फिर हमने सीपी निकाल दिया। या मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को पेपर में ऐसे बात याद रखिएगा कि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, वो तरीका सिखा रहा हूं। सिर्फ इतनी बात समझ लीजिए कि यहां लॉस है 1 यूनिट का तो यहां प्रॉफिट होगा 20 यूनिट का। यह भाषा थी। अब एक बात बताओ, हम 800 रुपए में जब चीज बेच रहे हैं, 800 रुपए में मेरे प्यारे बच्चों जब हम चीज बेच रहे हैं तो हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है। और जब हम 275 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें कुछ लॉस हो रहा है। कह रहे जी यहां 1 यूनिट का लॉस है तो 20 यूनिट का प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब यह बना मेरे प्यारे बच्चों कि जो सीपी है वो तो बेसिकली, जो सीपी है वो तो बेसिकली 800 रुपए और 275 रुपए के बीच की ही कोई वैल्यू होगी, है ना? है ना? 800 रुपए और 275 रुपए के बीच की कोई वैल्यू होगी सीपी, कहीं अलग से थोड़ी वैल्यू आ रही है ना? तो हम इस बात को यह समझ सकते हैं कि यहां से सीपी का डिफरेंस 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां से सीपी का डिफरेंस 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का टोटल जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट और 20 कितना हो गया? 21 यूनिट हो गया। यहां से यहां तक का टोटल डिफरेंस आ गया मेरे बच्चों कितना? 21 यूनिट है, पक्का। और एक्चुअल में यहां से यहां तक का डिफरेंस है कितना? 800 में से 275 घटा दोगे तो मेरे बच्चों 800 में से 275 घटाओगे मन ही मन में तो आप पाएंगे कि आया 525 यूनिट, हाँ है ना? तो भाई ये डिफरेंस था 20 और एक 21 यूनिट, तो 21 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 525 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 25, हाँ है ना? तो भैया 1 यूनिट 25 आ गया तो लॉस था 25 रुपए का, और 20 यूनिट का 20 गुना 25 यानी 500 रुपए का आपका था प्रॉफिट। पक्की बात है। अगर 25 का लॉस हुआ है आपको बेटा तो 275 में बेच के 25 का लॉस, तो चीज खरीदी कितने में होगी? 300 में। किसी भैया कोई आपत्ति है, दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब क्या कह रहा है जी आगे सवाल में? अब सवाल में आगे ये कह रहा है कि उसने अगर इस चीज को 20% प्रॉफिट में बेचना हो, अगर वो इस चीज को 20% प्रॉफिट में बेचता तो चीज की कॉस्ट कितनी निकली थी? 300 रुपए। चीज की कॉस्ट प्राइस कितनी निकली मेरे प्यारे बच्चों? 300 रुपए। 20% प्रॉफिट से आता है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, यानी प्रॉफिट निकालेंगे तो 300 का 20%, तो आप कहेंगे जी आया 60 रुपए। तो सेलिंग प्राइस आया जी मेरे बच्चों कितना? 360 रुपए, हाँ है ना? या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते थे कि सर देखिए चीज खरीदी है 300 में, हम 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी चीज 5 में खरीदी, 1 का लाभ, तो चीज बेचेंगे कितने में? 6 में। तो 6/5 में चीज बेचेंगे, बस सीधी सी बात है। तो 5 इंक 30, 6 इंक 36, 360, ऐसे भी जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। घबराया ना करें, सुना करें, समझा करें, पढ़ा करें। इतना धीरे कोई नहीं पढ़ाता। बहुत सारे बच्चे मुझे बल्कि गाली देते हैं यूट्यूब पे कि बहुत धीरे पढ़ाता है। करिए जी।
कह रहा जी 717 में बेचने पर किसी वस्तु को हुआ लाभ। ये कोई आर्टिकल का सीपी है जी। कहता जी इसे 717 रुपए में बेचें तो जो प्रॉफिट होगा वो इसी आर्टिकल को 527 में बेचने पे 527 रुपए में बेचने पे हुए लॉस का 11 से 1/9% ज्यादा है। कहता है जी जो प्रॉफिट है ना वो मेरे प्यारे बच्चों इस लॉस से 11 से ही 1/9% ज्यादा है। किससे? लॉस से। तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/9। जिससे, जिसका, उससे, उसका, ये सब नीचे। तो यानी लॉस 9 यूनिट है तो प्रॉफिट 1 यूनिट फालतू, मतलब कितना हुआ 10। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो 10:9 होगा। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? अगर इतनी बात से वाकिफ हैं तो आप अच्छे से जानते हैं, तरीका बताए हैं डिटेल का नहीं शॉर्ट का, कि इससे इसके बीच का डिफरेंस ले लो। तो 717 से 527 के बीच का डिफरेंस लोगे तो घटाओगे, बाद में कहेंगे कैसा आया डिफरेंस, तो घटा ही देता हूं भाई 527। 7 में 7 गया 0, 11 में 2 गया 9, 190 डिफरेंस आया। तो 190 को मेरे प्यारे बच्चों 10:9 में बांटना है। तो आप ऐसे देखिए कि टोटल डिफरेंस है 10 और 9 19 यूनिट, जबकि रिप्रेजेंट कर रहा है 190 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू आ गई जी कितनी? 100 रुपए। और 9 यूनिट की वैल्यू आ गई जी 90 रुपए। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 527 में बेच के 90 का लॉस। तो सीपी चाहिए तो कैसे निकलेगा? एसपी प्लस प्रॉफिट ना प्लस लॉस, तो जोड़ोगे 9 और 2 11 तो 617। या यहां देखोगे तो 717 में बेच के 100 का प्रॉफिट, तो एसपी माइनस लॉस घटाओगे तो भी 617। यानी एक्चुअल में उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था मेरे बच्चों वो आया 617। अब कह रहा है जी हम इस पे 10% प्रॉफिट कमा के बेचना चाह रहे हैं, 10% प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं। तो बेटा 617 का 10% निकालोगे तो आएगा 61 रुपए 70 पैसे। जोड़ दो भैया, एसपी आ जाएगा 0 7 7 और 1 8 6 और 1 7, 678 रुपए 70 पैसे, 678 रुपए 70 पैसे। दैट इज योर आंसर। है ना? अच्छा, भाई थोड़ी देर शांति रखना। प्लीज सॉल्व इट।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है अनु सोल्ड एन आर्टिकल 4 पीस 480 एट सम प्रॉफिट। ये मेरे प्यारे बच्चों एक आर्टिकल का सीपी, ठीक है जी। कहता है अनु ने इसे 480 रुपए में बेचा, कुछ लाभ हुआ होगा। कहता है हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 400, कहते हैं उसने अगर इसे 400 रुपए में बेचा होता, 400 रुपए में बेचा होता, देन देयर वुड हैव बीन ए लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। तो यहां जितना प्रॉफिट हुआ था ना, उसका 1/3 जितना लॉस होता। हाँ है ना, 1/3 जितना लॉस होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट लॉस का रेशियो ले लो। ये 4 क्यों बन रहा है बार बार? कह रहा है जी 400 रुपए में बेचने पे जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट का 1/3 होता। 1/3 किसका? प्रॉफिट का। इसका मतलब प्रॉफिट 3 होता तो लॉस होता 1। ये मेरी बात समझे या नहीं? यानी मेरे बच्चों प्रॉफिट की 3 यूनिट थी तो लॉस की 1 यूनिट थी, पक्का। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। 480 और 400 के बीच का डिफरेंस आया 80, हाँ है ना। और यहां डिफरेंस 3 और 1 4। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 यूनिट 80, 1 यूनिट 20, तो 3 यूनिट 60 हुआ और 1 यूनिट 20। मतलब 400 में बेच के 20 का लॉस कमाया तो खरीदा कितने में होगा? 420 में। और यही पूछा है ना, लागत मूल्य बताइए, तो 420 रुपए, यानी ऑप्शन सी जो राइट आंसर। इज दैट क्वाइट ओके माय डियर स्टूडेंट्स? करिए मित्रों। हाँ, कल मॉर्निंग में क्लास रहेगी, लेकिन इवनिंग में नहीं रहेगी। कल परसों यानी शनिवार रविवार को इवनिंग में छुट्टी रहेगी, मॉर्निंग में कल क्लास रहेगी। तो मॉर्निंग में संडे मंडे सुबह छुट्टी रहेगी, 2 दिन छुट्टी रहेंगे सप्ताह में।
बहुत सुंदर सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। पता है एक विपिन करके लड़का है जो कमेंट कर रहा है, वो इतना लंबा कमेंट लिखता है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है जितना टाइप करने में वो समय खराब करता है उतने में तो शायद समझ भी जाए वो। और कई बार क्या होता है, हमारा एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है समझने के लिए। कहते एक पुराने टू व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 40,000 रुपए में बेचा। 40,000 रुपए में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यहां लॉस है भैया। कहता जी अगर उसने इसे 58,000 रुपए में बेचा होता तो कुछ लाभ होता, कुछ लाभ होता। और भैया क्या लाभ होता, ये प्रॉफिट था ये लॉस था। तो कहता जी लाभ उसके नुकसान से दोगुना होगा, यानी लॉस 1 यूनिट का है तो मेरे बेटा प्रॉफिट होगा 2 यूनिट का, है ना। तो यार 46 और 58 का डिफरेंस कितना है, 12,000, है ना मेरे बेटा। और यहाँ 1 और 2 का डिफरेंस 3 यूनिट, 3 यूनिट 12,000, 1 यूनिट की वैल्यू 4,000। 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है तो ये वैल्यू लॉस हुआ 4,000 रुपए और ये 8,000 रुपए। अब मेरे बच्चों आप समझ सकते हो कि 58,000 में बेच के 8,000 का प्रॉफिट, तो चीज खरीदी होगी 50,000 में। और शायद हमसे सीपी ही तो जाना है ना। तो सीपी पूछा था, सीपी हमने निकाल दिया। ठीक है जी। तेरी मेरी प्रेम कहानी का करिए भैया। करिए जी। सॉरी 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 सॉरी, आवाज नहीं आ रही थी क्या उस वाले सवाल में भाई, अभी बता रहा हूँ गलती हो गई। ऐसे समझ तो आ गया होगा भैया। हाँ यहाँ माफ करना भाई, आवाज नहीं थी, माइक में से बंद हो गया, दोबारा बता देता हूं। सवाल में कह रहा है कि एक आर्टिकल को अगर हम 7.6 लाख में बेचते हैं तो हमें जो लॉस होता है उसका 3 गुना प्रॉफिट होगा अगर हम उसे 9.2 लाख में बेचेंगे, यानी लॉस 1 यूनिट है तो प्रॉफिट 3 यूनिट होगा, हाँ है ना। तो मैंने तरीका बता रखा मेरे बच्चों, 7.6 और 9.2 का डिफरेंस निकाल लो, ये आया 1.6 और यहाँ 1 और 3 का डिफरेंस 4, तो 4 यूनिट 1.6 तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.4।
तो 1 यूनिट के लिए 0.4, इसका मतलब 0.4 लाख का नुकसान हुआ है 7.6 में बेचने पे। तो चीज खरीदी कितने में होगी? 8 लाख। दैट इज योर आंसर। दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। है ना? किसी भैया को यहाँ तक कोई भी आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो तो खुल के मुझे बताएं, वरना फिर आगे बढ़ जाए। झील जिंदगी। बताइए भैया, थोड़ा फास्ट रखिएगा कैलकुलेशन। कहता भैया जी सुने हो, सवाल ढंग से पढ़ा करो पहले तो। कह रहा है एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% प्रॉफिट निहित रहता है, यानी ये सीपी है, 20% प्रॉफिट लेके 120 में चीज बेचता है। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है ना, और वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो सीपी 100 था भैया, तो 20% प्रॉफिट लेके 120 में बेच रहा था। अब कह रहा है जी अगर नया सीपी 10% बढ़ जाए, जो उसकी कॉस्टिंग हो 10% बढ़ जाए, तो 110 का 10% हो गया जी 10, यानी 110 रुपए हो जाए नई कॉस्टिंग, और उसका जो सेलिंग प्राइस हो केवल 8% बढ़े, तो 120 का 8% निकालोगे तो मेरे बेटा आएगा 8 दूनी 16 12 96, है ना, तो 9.6, तो 9.6 इसमें बढ़ाओगे तो ये आएगा नया सेलिंग प्राइस आपका कितना है भैया? 129.6, यानी ये नया सेलिंग प्राइस, ये नया कॉस्ट प्राइस। किसी भैया को दिक्कत है, आपत्ति है यहां तक? नहीं। तो बाबू कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो हो रहा है जी 19.6 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो हमें करना होगा जी 19.6 का लाभ 110 पे, तो 100 पे कितना? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, if you are able to calculate it then it is very good, but if you are facing lot of problem in calculating this then you can go it by digital sum। यहां पे आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो मैंने सुबह ही पढ़ा है डिजिटल सम के डेसिमल का 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 2 आया, यहाँ 9 कट गया तो 6 एक 7 आया, तो डिजिटल सम के लिए 5 से नीचे गुना कर दो, 5 से ऊपर दो, 5 7 35 आया, 5 3 8 आया, और नीचे 1 आ गया, तो डिजिटल सम आएगा 8। यहाँ देखते हैं 7 2 9 गलत है, 4 और 1 5 2 7 ये भी गलत है, 4 3 7 2 9 ये भी गलत है, हैं? ये तो सारे गलत आ रहे। 8 और भाई 7 2 9 नहीं,
4 2 6 और 1 7, 21.8 सारे ही गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ने मैं टाइपिस्ट घुमा दी है कुछ ना कुछ कहानी। इसका मतलब ये ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कैलकुलेट करे ऑप्शन सही तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। आइए जरा, तो 19.6 का प्रॉफिट 110 पे, तो 100 पे कितना? देखिए मेरे बेटा, पॉइंट हटाएंगे 1 0, 2 0 से 2 0 कटा, 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, कितना बचा जी? 8, और 11 7 77, 77 77 9 बचा, और 11 88, यानी लगभग 17.8% आंसर है। सारे ऑप्शन गलत है, सारे ऑप्शन गलत है, 17.8% है। ठीक है जी, ये बिल्कुल मेरा सही उत्तर है। ठीक है ना जी। और वैसे भी यहां ये डिजिटल सम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एक्यूरेट आंसर नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर है ना। वैसे भी ऑप्शन सारे गलत है, लेकिन दूसरी एक चीज ये भी कहा था सवाल में कि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब आंसर एक्यूरेट नहीं। आइए, करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चों, कहता है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु का इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। भाई मान लो किसी आर्टिकल को का सेलिंग प्राइस जो है वो 100 यूनिट है, यानी अगर हम किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 100 यूनिट मान लेते हैं, तो कह रहा है यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% मूल्य पर बेचा जाता, यानी अगर हमने इसे इसके 80% कीमत पे बेचा होता है, यानी 80 यूनिट में बेचा होता, तो हमें 10% का लॉस होता। कहता है 80 यूनिट में कोई चीज बेच के हमें 10 यूनिट का लॉस हुआ है, 10% का लॉस हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10, हाँ है ना। 1/10 का मतलब बना 10 में चीज खरीदी तो 1 का लॉस, तो बेची कितने में? 9 यूनिट में, हाँ है ना। पक्का मैं यहां लिख के दिखाता हूं येलो कलर के पेन से कि भाई अगर हमने चीज 10 यूनिट में खरीदी होती तो 1 का होता लॉस, और बेची होती कितने में? 9 यूनिट में। जबकि हम एक्चुअल में बेच कितने में रहे? 80 यूनिट में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 80/9, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 80/9, तो यह आया मेरे भाई 800/9।
यानी एक्चुअल में हमने इस चीज को खरीदा कितने में होता, 800/9 रुपए में। 800/9 रुपए में हमने इसे खरीदा था। अब कह रहा है कि अगर हम इसे इसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचते तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या होता। तो आप ऐसे सोचिए कि भैया हमने इसे खरीदा कितने में है, 800/9 कीमत पे, हाँ है ना। बेचा कितने में, इसी रेट पे अगर हम बेच देते 100 में, तो हमको लॉस होता कि प्रॉफिट होता, प्रॉफिट होता। कैसे, एसपी -800/9 घटाओगे तो 900 में से 800 गया, 100/9 का प्रॉफिट होता है ना। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट बटे सीपी, सीपी कितना जी, 800/9 गुना 100। तो 9 से 9 काटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1/8 हो गया जी 12.5%। यानी मेरे प्यारे बच्चों 12.5% का प्रॉफिट होता, हाँ है ना। एक तो तरीका है ये, एक बार आप इसे समझ लें, फिर मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। देखिए मेरे बच्चों, इस चाहते थे सवाल को हम ऐसे भी उड़ा सकते थे। कैसे बाबू, देखिए कि भाई जो नया सेलिंग प्राइस है, जो नया सेलिंग प्राइस है और जो ओल्ड सेलिंग प्राइस है, इनका रेशियो ले लेते हैं, हाँ है ना। तो सवाल में कह रहा है कि ओल्ड सेलिंग प्राइस जितना था उसके 80% कीमत पे अब वो इस आर्टिकल को बेच रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो 80% की फ्रैक्शन 4/5। इस बात का मतलब बना कि ओल्ड सेलिंग प्राइस अगर 5 था तो बेसिकली अगर वो इस चीज को अब 4 में बेचे, यानी पहले 5 यूनिट में बेच रहा था, तो कह रहा जी अब 4 यूनिट में ही बेचे, तो कहता जी 10% का लॉस हो रहा है। 10% का लॉस की फ्रैक्शन यानी 1/10, यानी चीज 10 में खरीदी तो 1 का लॉस लेके बेची कितने में, 9। अब मेरे प्यारे बच्चों इस बात पे हमने कल भी चर्चा की थी कि ये 4 यूनिट इस नए सेलिंग प्राइस को बता रहा है, 9 यूनिट भी नए सेलिंग प्राइस को बता रहा है, हाँ है ना। भाई 80% की वजह से ही तो 10% लॉस हो रहा है। तो इनको सेम करेंगे, तो इसे 9 से गुना करो, इसे 4 से बेटा गुना करो, तो इधर भी 9 से, इधर 4 से, तो ये 40 आए, 36 आए बाबू, और ये 45। इस बात का मतलब बना कि अगर आपने चीज 40 में खरीदी थी तो आप 36 में बेच रहे थे, तो आपको 10% का लॉस। अब वो कह रहा है कि अगर 40 वाली चीज को 45 में ही बेचते तो कितने का प्रॉफिट होता, तो 5 का प्रॉफिट होता, हाँ है ना मेरे बेटा। तो 5 का प्रॉफिट किस पे, 40 पे। तो बाबू हमार 100 पे कितना, 1/8, और 1/8 होता आपका 12.5%। दैट इज योर राइट आंसर, हाँ है ना, पक्का। करिए जी। प्रदीप कहे बस सर, कहाँ है बस बे।
आइए मेरे दोस्तों, बहुत ही खतरनाक सवाल, देखते ही गोली मारने वाला क्वेश्चन है। मेंस 2019 का क्वेश्चन है। कहते हैं एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उक्त मूल्य के 33 से 1/3% पर बेचा जाता तो 33 से 1/3% की हानि होती। यदि उस वस्तु का मूल बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, ये इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, ये इसका ओल्ड सेलिंग प्राइस है, एक इसका नया सेलिंग प्राइस है। कह रहा जी अगर एक आर्टिकल को उसके जो सेलिंग प्राइस था उसके 33 से 1/3% प्राइस पे बेचा जाता, तो 33 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 सब जानते हैं। इसका मतलब ओल्ड सेलिंग प्राइस 3 था, तो और अगर हम इसे 1 यूनिट में बेचते तो कहता है ऐसा करने पे देर इज अ लॉस ऑफ दिस प्राइस, देर इज अ लॉस ऑफ दिस प्राइस, देर इज अ लॉस ऑफ 33:1/3%। ऐसा करने पे 33 से 1/3% का लॉस होता है। मतलब 3 में चीज खरीदी तो 1 का लॉस, तो बेची कितने में होती, 2 में। हम जानते हैं कि लॉस जो होता है वो सेलिंग सीपी पे होता है ना। तो भैया मेरे, किसके बंधन को बंधाना, राखी के बंधन को निभाना। यहां 1 से करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, 2 से ही करना था। तो सीपी 3 आया, 2 आया, 6 आया, है ना। तो मेरे बच्चों, आप सवाल में ये जानना चाह रहा है कि यदि इस वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% पर मूल्य बेचा जाता, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था इसका, 6। तो 6 के 60%, तो 6 के 60% का मतलब 3 रुपए 60 पैसे में बेचा जाता। यानी कहता है कि अगर ये 3 रुपए वाली चीज या 3 यूनिट वाली चीज 3 यूनिट 60 पैसे में बेची जाती तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होता। तो आप कहते जी 3 की चीज 3 रुपए 60 पैसे, मतलब 60 पैसे का प्रॉफिट। तो 0.60 का प्रॉफिट किस पे, 3 पे, तो 100 पे कितना, पॉइंट हटाएंगे 2 0, 3 20 60, यानी आंसर आ गया 20%। ठीक है भैया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, हैव ए नाइस नाइट, पढ़ते रहिए। सोमवार को शाम को मिलेंगे आपसे, ठीक है, और इस बात पर चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच।